दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। आइए दोस्तों, एक और कहानी के साथ मैं हरिओम। एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल है और उसका नाम प्रथम था। दोस्तों, प्रथम एक सीधा साधा लड़का है। तो एक दिन की बात है, प्रथम को एक शादी का कार्ड आया। शादी प्रथम के दोस्त की थी। प्रथम उस शादी में जाता है, वहाँ एंजॉय करता है। रात को वापस आने में प्रथम लेट हो जाता है। रात के यही 2 या 3 बजे का समय होगा। प्रथम शादी में जाकर खुश था और वो घर के लिए वापस आ रहा था। अचानक उसे एक चौराहे पर 2 नींबू कटे हुए और एक काले कपड़े की बोतल दिखती है। प्रथम कुछ नहीं समझ पाया और जब तक वो समझता इतने में उसकी बाइक उस पर चढ़ चुकी थी। तो जैसे उसकी बाइक उस पर से निकली तो प्रथम थोड़ी ही दूर गया होगा, उसे एक महिला की आवाज़ आती है, अरे ओ प्रथम, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर। प्रथम को लगा कि कोई जानने वाला है और उसे पीछे से आवाज़ दे रहा है। प्रथम पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। प्रथम डरने लगता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके तेज़ी से चलने लगता है। अचानक फिर उसे उसी महिला की आवाज़ आती है, अरे तूने सुना नहीं, रुक जा, मैं भी जाऊंगी तेरे साथ। प्रथम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इस बार प्रथम पीछे मुड़कर नहीं देखता और ना ही गाड़ी रोकता है, बस तेजी से अपने घर जा रहा था। घर पहुंचते ही प्रथम ने घर की बेल बजाई तो उसे अंदर से उसकी बीवी ने गेट खोला। जैसे ही प्रथम की बीवी गेट खोलती है तो उसे एक बहुत ही गंदी सी बदबू आती है और वो प्रथम को देखती है। प्रथम उसे बदला बदला सा दिखाई देता है। उसने प्रथम से पूछा, सुनो जी, सब ठीक है ना, और ये बदबू कैसी आ रही है। प्रथम ने हटती हुई आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ भी एकदम अजीब सी हो गई थी, ए तू अपने काम से काम रख और मुझे मत टोका कर। और इतना कहते ही प्रथम अंदर चला जाता है। उसकी बीवी उसका ये रूप देखकर घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि प्रथम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। प्रथम की बीवी प्रथम के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि प्रथम एक कुर्सी पर बैठा हुआ एक छोटी सी खिड़की को घूरे जा रहा था। वो अंदर गई, कुर्सी के पीछे की तरफ से प्रथम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुनो जी, अगर कुछ बात है तो मुझसे कहो ना। इतना कहते ही प्रथम पीछे की तरफ तेजी से मुड़ता है तो प्रथम का मुंह देखती है, डर जाती है। वो खामोश सी कांपती हुई उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रथम एक लेडीज़ की आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है, इसने मुझे लात मारी है और जब मैंने इसे आवाज़ दी तो इसने नहीं सुनी और फिर मैं इसकी बाइक पर बैठकर आ गई। इतना कहते ही प्रथम हाथ पांव जमीन पर मारने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है, अब मैं इसका खून पीऊंगी इसका। इतना बोलते ही प्रथम बेहोश हो जाता है। प्रथम की बीवी परेशान हो गई और रोते रोते पानी लेने गई और पानी प्रथम के मुंह पर मारती है। प्रथम हड़बड़ाता हुआ उठता है और नहीं नहीं कहता हुआ उठता है। प्रथम अपनी बीवी से कहता है कि रेनू, मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। और एक सामने से डरावनी सी औरत खड़ी है मेरे सामने और हाथों से इशारा करके बुला रही है। इतना कहते ही प्रथम तेज तेज सांसें लेने लगता है। प्रथम की बीवी रेनू से आराम से लेटाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। रात के करीब 4 बज चुके थे। रेनू की माँ ने रेनू से सब बात की और रात को उसके घर के लिए निकल गई अपने लड़के को लेकर। रेनू की माँ उसके घर पहुंचती है। जैसे ही घर जाकर प्रथम को देखती है, वो डर जाती है। प्रथम एकदम ठंडा पड़ चुका था और धीरे धीरे सफ़ेद होता जा रहा था। रेनू की माँ समझ जाती है कि प्रथम पर किसी चुड़ैल के कब्जे में है। रेनू की माँ एक भगत को जानती थी तो वो दौड़ी दौड़ी उसी भगत के पास जाती है। समय सुबह के 5 बज चुके थे। रेनू की माँ ने भगत जी के घर पर आवाज़ लगाई, भगत जी सुनिए सुनिए। अंदर से भगत जी के मन में यही चल रहा था कि इस समय कौन होगा। भगत जी ने दरवाज़ा खोला और रेनू की माँ डरी सी घबराई सी खड़ी थी। उसने भगत जी से कहा कि भगत जी, ज़रा चलना, मेरे दामाद को कुछ हुआ है, किसी का साया दिखाई देता है। भगत जी ने कहा, अच्छा चलो मैं चलता हूँ। भगत जी पहुँचे हुए थे। भगत जी प्रथम को देखते ही समझ जाते हैं कि किसी ने इसे पूरा अपने कब्जे में ले लिया है
और वो ये भी समझ जाते हैं कि जिसके कब्जे में ये है वो किसी और से उतार कर उस चोपले पर छोड़ा गया था और प्रथम ने उसे लांग दिया। तो प्रथम को देखते हुए भगत जी ने रेणु और उसकी माँ से कहा कि ये ऐसे इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, दिन में इसका असर कम रहेगा और रात के 8 बजे इसकी फिर से यही हालत होने लगेगी। तो हमें आज रात इसे उसी चोपले पर ले जाना होगा और इसका उतारा करना होगा। दोस्तों, प्रथम दिन में सही हो गया था, उसे पता भी नहीं था कि शादी से घर कब पहुंचा। उसे शादी से अपने घर के लिए निकलना याद था, बाकी सब कुछ भूल चुका था। रात होती है, प्रथम को उसी जगह ले जाना था। रेणु और उसकी माँ जैसे प्रथम के घर से निकलती है तो प्रथम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इतने में भगत जी भी वहीं प्रथम के घर आ जाते हैं। प्रथम भगत जी को देखते ही उन पर हमला करने लगता है। जैसे ही भगत जी आते हैं तो प्रथम उन पर हमला करने लगता है, लेकिन भगत जी उसे तुरंत अपने मंत्रों की शक्ति से कांच की शीशी में निकालकर और प्रथम के शरीर से उसका साया निकालकर उस शीशी में बंद कर लेते हैं जो काले कपड़े में थी। प्रथम कमजोर हो चुका था, वो बिल्कुल बूढ़े की तरह व्यवहार कर रहा था। व्यक्ति ने कहा, मतलब भगत जी ने कहा, मैं उसी चोपले पर जा रहा हूँ, इसे वहीं छोड़ने, तुम इतने इसे घर के बाहर नहीं रखना। और भगत जी चल दिए। जिस हाथ में वो शीशी थी वो हाथ भगत जी का बहुत भारी हो चुका था, लेकिन भगत जी ने उसी चोपले पर जाकर छोड़ दिया। प्रथम ठीक हो चुका था, लेकिन प्रथम के दोनों पैर बेकार हो चुके थे। तो दोस्तों, कहानी अब यहीं खत्म।